जरा सोचिए, आप इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर काम कर रहे हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ, लेकिन अंदर से आप एकदम शांत हैं, जैसे कोई गहरी झील। आज के हमारे इस विश्लेषण का मेन फोकस यही 24/7 फ्लो स्टेट है, यानी इस दुनिया रूपी सिमुलेशन से भागे बिना अपने हर एक्शन को, अपने हर कदम को सीधे उस शून्यता या परम चेतना के सोर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए। 24 घंटी, सातों दिन, एक परफेक्ट फ्लो। अब एक बात बताइए, रात में जब कोई डरावना सपना आता है तो वो उस वक्त बिल्कुल असली लगता है ना? पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जैसी आंख खुलती है सब गायब। अब योग वाशिष्ठ ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूं तो हिला देने वाला सवाल उठाता है। क्या हमारी ये जागती हुई दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है? प्राचीन ग्रंथों की माने तो ये जो रोजमर्रा की दुनिया हमें दिखती है, जहाँ सब कुछ अलग अलग महसूस होता है, वो असल में चेतना का ही एक सिमुलेशन है। ये अलगाव, ये मैं और बाकी सब बस दिमाग का एक खेल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द्वैत का भ्रम और इस सिमुलेशन को गहराई से समझना। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सिख दर्शन में इस पूरी उलझन की जड़ को हउमे यानी अहंकार बताया गया है। ये हउमे एक ऐसा लेंस है, एक ऐसा चश्मा है जो हमारी पूरी रियलिटी को मैं और अन्य में बांट देता है। और सच तो ये है कि जब तक हमारी आंखों पर ये चश्मा चढ़ा है ना, हम हर अनुभव को इसी द्वैत, इसी ड्युअलिटी के नजरिए से देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा सारा मानसिक संघर्ष। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लें, हमारा अल्टीमेट गोल सब कुछ छोड़कर हिमालय की किसी गुफा में भाग जाना बिल्कुल नहीं है। असली चैलेंज एक पलायनवादी बनकर दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि गृहस्थ मार्ग में महारत हासिल करने में है। गुरु नानक देव जी और लाहिरी महाशय जैसे महान योगियों ने हमें ठीक यही सिखाया है। हमें अपने रोजमर्रा के सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए इस सिम्युलेशन में अपना 100% देते हुए भी भीतर से एकदम अछूता कैसे रहना है, यही तो असली कला है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शून्यता में लंगर डालना और इस अहंकार को पीछे छोड़ना। तो सवाल ये है कि उस परम वास्तविकता, उस शून्यता तक आखिर पहुंचे कैसे? योग वासिष्ठ बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अवधारणाओं के बिना चेतना ही शाश्वत भ्रम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने मन को पूरी तरह से खाली करना होगा। जैसे ही आप अपने दिमाग से ये बौद्धिक परिभाषाएं, ये विचारों और धारणाओं का शोर पूरी तरह से हटा देते हैं, तो जो पीछे बचता है ना, बस वही शुद्ध चेतना है। बिना विचारों के जो एक प्योर अवेयरनेस रह जाती है, बस वही असली सत्य है। इसी बात को दाओवादी दर्शन बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। उनके यहाँ जिंझाई या जुओवांग के 5 चरण हैं। ये एक पूरी जर्नी है आपके भटकते हुए अहंकार से लेकर उस सहज प्रवाह तक पहुंचने की। इसमें एक बहुत ही अहम स्टेप है हृदय मन का उपवास करना, मतलब अपने दिमाग से इन सारे वैचारिक ढांचों को भूल जाना। और जब आप चौथे चरण को, जिसे विस्मृति कहते हैं, पार कर लेते हैं, तब एंट्री होती है 5वें चरण की, सहज प्रवाह या फ्लो स्टेट, जहां काम बस अपने आप होते हैं, बिना किसी कर्ता भाव के। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, आज का मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल यही कह रहा है। रिसर्च दिखाती है कि जब आप माइंडफुलनेस के जरिए अपने दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करते हैं, तो लिटरली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 2 हफ्ते के माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बाद स्टूडेंट्स के जीआरई स्कोर्स में सीधे 16% का भारी उछाल आ गया। मतलब दिमाग को शांत करने से आपका फोकस किस हद तक बढ़ सकता है, ये उसका एक सॉलिड सबूत है। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, फ्लो स्टेट में प्रवेश करना और शून्यता से वापस लौटना। अब हम जैसे मॉडर्न लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड है कि हमसे कहा जाए चुपचाप शांत बैठ जाओ तो वो लगभग इम्पॉसिबल है, राइट? इसीलिए ओशो ने सक्रिय ध्यान या डायनामिक मेडिटेशन का तरीका निकाला। इसमें पहले आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करनी होती है, जैसे अराजक सांसें लेना, इमोशंस का विस्फोट और पागलों की तरह कूदते हुए हू मंत्र जपना। क्यों? ताकि आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थक जाए, और जब वो थक जाता है तब अचानक से एक गहरी पूर्ण स्थिरता उतरती है। इसी पॉइंट से आप उस शून्य अवस्था में एंटर करते हैं, जहां से असली फ्लो शुरू होता है।
बिल्कुल इसी पैटर्न को मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करता है। ह्यूबरमैन लैब का फोकस प्रोटोकॉल बताता है कि अगर आपको डीप फोकस चाहिए तो सिर्फ लगातार कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। आपको पहले एक इंटेंस फोकस बनाना है, लेकिन फिर जानबूझकर अपने दिमाग को डीप फोकस भी करना है, उसे वापस उसी शून्यता या माइंडफुलनेस में ले जाना है। यही अगली गहरी छलांग का सीक्रेट है। मतलब साफ है, कर्म और माइंडफुलनेस को साथ साथ चलना ही होगा। और यही हमें ले जाता है हमारे भाग 4 की ओर, इस सिमुलेशन में महारत हासिल करना और रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्म को जीना। ईसाई रहस्यवादी मिस्टर एकार्ट ने इस कट्टर शून्यता को क्या कमाल के तरीके से पकड़ा है। वो कहते हैं कि पूर्ण समर्पण की इस अवस्था में आत्मा क्यों पूछना ही बंद कर देती है। वो बस बिना किसी कारण के अपने डेली काम करती है। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। हर काम पूरी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट से कोई लगाव नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आप किसी खेल या सिमुलेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आप पूरी जान लगाकर खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये सिर्फ एक खेल है। फुल इंटेंसिटी पर बिना किसी लगाव के। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दुनिया भर की संस्कृतियों में बिल्कुल यही भावना गूंजती है। योग वाशिष्ठ भी हमें यही निर्देश देता है कि समभाव में टिके रहो और जो भी जरूरी काम है उसे पूरी क्षमता से करो। मतलब आपको बाहर से अपना काम पूरे 100% एफर्ट के साथ करना है, लेकिन अंदर से आपको एकदम गतिहीन और शांत रहना है। बाहर आंधी की तरह काम और भीतर 100% शून्यता। अब आप सोचेंगे कि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होगा? तो कल्पना कीजिए, बर्तन धोना भी आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ सकता है। जी हाँ, चाहे वो एक दाओवादी बढ़ई हो जो सहज प्रवाह में लकड़ी तराश रहा है, या फिर ज़ेन मास्टर थिच नाथ हान जो इस गहरी जागरूकता के साथ बर्तन धोते हैं मानो वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो, या फिर हमारे गृहस्थ योगी लाहिरी महाशय। ये सभी एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक बोध का सबसे ऊंचा शिखर कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि वो आपके डेली कामों का नेचुरल फ्लो ही है। बिना किसी सेल्फ कॉन्शियस एफर्ट के सीधे अपनी आत्मा से जुड़कर काम करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। भाग 5, अखंड 24 घंटे जागरूकता, यानी हमारा 24/7 फ्लो स्टेट। क्या ऐसा हो सकता है कि शून्यता के साथ हमारा ये कनेक्शन कभी टूटे ही ना? बिल्कुल हो सकता है। ग्रंथों का दावा है कि जब आपकी ये प्रैक्टिस गहरी हो जाती है तो आप चलते हुए, खड़े हुए, काम करते हुए, यहाँ तक कि सोते हुए भी इस फ्लो में रहते हैं। शरीर सो जाता है, दिमाग भी सो जाता है, लेकिन वो जो गवाह है ना आपके अंदर, वो प्योर अवेयरनेस, वो 24 घंटे जागती रहती है, गहरी नींद में भी। और सच मानिए, यही इस सिम्युलेशन की सच्ची मास्टरी है। एक बार यहाँ पहुंच गए तो फिर द्वैत में दोबारा खोने का कोई डर नहीं रहता। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर शून्यता से काम करते हुए आपका मैं या आपका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया है, अगर नृत्य करने वाला खुद ही नृत्य बन गया है, तो फिर वो जो अगला काम हो रहा है उसे वास्तव में कर कौन रहा है? उसका असली कर्ता कौन है? इस पावरफुल सवाल को अपने साथ रखिए और आज ही से अपनी अवेयरनेस और अपने अगले कदम पर गौर करना शुरू कीजिए। ये सच में आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।